Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, freelancing and blogging. Today's video is all about off-page SEO. मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि ऑफ-पेज SEO क्या होता है, ऑफ-पेज SEO करने के लिए लिंक बिल्डिंग कैसे करी जाती है, गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए अच्छी वेबसाइट्स कौन सी हैं और इसके अलावा तुम अपनी वेबसाइट के लिए कैसे फ्री में बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट स्पाइसेस ऑफ ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग एंड अर्निंग फ्रॉम होम। Now let's start by understanding what is off-page SEO. Off-page SEO refers to the action that are taken outside your website so that your website ranks better in search engine result pages. मतलब कि ये वो changes होते हैं जो कि तुम वेबसाइट के बाहर करते हो, जैसे कि लिंक बिल्डिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा, ताकि तुम्हारी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखने लगे। अब ऑफ पेज SEO करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ पेज SEO इंक्रीजेज द रेलेवेंस, ट्रस्टवर्दीनेस, अथॉरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर वेबसाइट और इन रिटर्न इससे तुम्हारी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। स्टडीज से 50% ऑफ योर वेबसाइट रैंकिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव डन द SEO। गूगल आज भी ऑफ पेज SEO के काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है जब वो डिसाइड करता है कि तुम्हारी वेबसाइट के पेजेस कहाँ पे रैंक करेंगे सर्च रिजल्ट्स में। अब बात आती है कि ऑफ पेज SEO करने के लिए क्या करना होता है। द प्राइम एंड द मेन एलिमेंट ऑफ पेज SEO इज बैकलिंक्स और व्हाट यू कॉल लिंक बिल्डिंग। तो चलो अब स्टार्ट से समझते हैं कि लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक कैसे लिए जाते हैं। इसके लिए लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स तब फॉर्म होते हैं जब एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक देती है। इट इज़ एक्चुअली द लिंक बिटवीन टू वेबसाइट्स। लेट मी शो यू दिस विद एन एग्जाम्पल। अब ये neelpatel.com वेबसाइट का एक पेज ओपन है जहाँ पे इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। इस पर्टिकुलर पेज पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स को बैकलिंक दिया हुआ है। When you will scroll down, you will see in the first line itself there is a word online business. ये एक बैकलिंक है। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे, थर्ड पैरा में तुम्हें एक ये जो वर्ड दिख रहा है वर्ल्ड वाइड B2C, ये भी एक बैकलिंक है। Now let's click on these two words, phrases and see ये words किस वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। जो हमारा इसका पहला वर्ड है ऑनलाइन बिजनेस, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो एक quicksprout.com वेबसाइट ओपन हो रही है। सेम वे अगर तुम वर्ल्ड वाइड B2C पे क्लिक करोगे तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है statista.com। सो हम ये कह सकते हैं ये जो वेबसाइट्स हैं quicksprout और statista.com ये दोनों बैकलिंक ले रही हैं neelpatel.com से। अब इन्होंने neelpatel.com से बैकलिंक इसलिए लिया हुआ है क्योंकि neelpatel.com एक ऑलरेडी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जो इनकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। सो हम बैकलिंकिंग इसे ही कहते हैं। नाउ लिंक बिल्डिंग करने से पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करना पड़ता है लिंक बिल्डिंग कराने के लिए। इसके लिए यू हैव टू डू 3 मेजर थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल योर एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन योर वेबसाइट। सेकेंड थिंग इज़ डूइंग ऑफ पेज SEO। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि ये दोनों चीज़ें कैसे करते हैं तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो। उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ द थर्ड थिंग इज़ पिक अ थीमेटिक कीवर्ड्स। अब ये क्या होता है, ये वो कीवर्ड ये वो पेज होता है तुम्हारी वेबसाइट का जिसको तुम रैंक कराना चाहते हो। इसको पिक करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम एक ऐसा पेज अपनी वेबसाइट का या एक ऐसा पोस्ट या एक ऐसा कीवर्ड यूज़ करो जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो और वो तुम्हारी वेबसाइट का सबसे अच्छा पेज या सबसे अच्छा पोस्ट हो। आई वुड सजेस्ट यू, जब तुम थीमेटिक कीवर्ड या कोई भी एक अपना वेबसाइट का पेज चूज़ करने जा रहे हो लिंक बिल्डिंग कराने के लिए, तो मेक श्योर उस पेज का पे एटलीस्ट 40% प्राइमरी कीवर्ड्स यूज़ करा हो, उसका 30% यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसमें 15% इन डेप्थ कंटेंट लिखा हो, 7% तुमने रिलेटेड सर्चेस या रिलेटेड कीवर्ड्स का यूज़ करा हो और इसके अलावा तुम्हारा 8% रेलेवेंट टॉपिक हो। अब इसके अलावा यू ऑल्सो फोकस ऑन द सर्च वॉल्यूम, क्योंकि ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर पेज जिस पे तुम लिंक बिल्डिंग करोगे, अगर इसका सर्च वॉल्यूम नहीं अच्छा होगा तो इसको रैंक कराने का मतलब नहीं है। तो यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द सर्च वॉल्यूम। अगर तुम इस तरीके का थीमेटिक कीवर्ड चूज़ करोगे लिंक बिल्डिंग के लिए, आई कैन डेफिनेटली से ये अच्छे से रैंक करेगा। वेबसाइट पे तुम्हारी जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतने अच्छे से तुम्हारी वेबसाइट रैंक करेगी।
बट दैट डजेंट मीन तुम किसी भी XYZ वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हो. यू शुड नो व्हाट आर द गुड बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट. आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं, अगर उस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे 50 बैकलिंक्स होते और तुम्हारी वेबसाइट पे 30 बैकलिंक्स, तब मेरी वेबसाइट ज़रूर रैंक करती और तुम्हारी वेबसाइट ना रैंक करती. बट नाउ गूगल इज़ मच स्मार्टर. गूगल नंबर ऑफ बैकलिंक्स के अलावा क्वालिटी, टाइप एंड काइंड ऑफ बैकलिंक्स भी चेक करता है वेबसाइट को रैंक कराते टाइम. वो ये देखता है कि जो तुमने बैकलिंक लिया है, वेयर डज द लिंक कम फ्रॉम, व्हाट मेड site owner to link you, link quality, how new is the link, how natural is the link, etc etc. So बैकलिंकिंग कराते टाइम तुम्हें ये भी देखना होता है कि जिस वेबसाइट से तुम लिंक ले रहे हो उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसकी एसईओ फ्रेंडलीनेस कितनी है और वो लिंक कितना रेलेवेंस है. अब इसको कैसा करे जाए उसको समझते हैं. द फर्स्ट वे टू गेट वैल्यूएबल बैकलिंक इज वाया गेस्ट पोस्टिंग. व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? For guest posting, you need to write a post on some other website or blog with a link from your website to develop the authority of your website. अब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक लिस्ट बनानी होगी. उस लिस्ट में तुम्हें उन वेबसाइट के ईमेल आईडीज़ को नोट करना होगा जिससे तुम गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट करने वाले हो. अब लिस्ट बनाते टाइम तुम्हें 3 मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है. द फर्स्ट थिंग इज़ रेलेवेंसी. तुम्हें सिर्फ उन वेबसाइट को गेस्ट पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है जो तुम्हारी नीश से रिलेटेड हो. यानी कि अगर तुम एक हेल्थ वेबसाइट ओन करते हो तो तुम्हें उन सिर्फ वेबसाइट्स को गेस्ट पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है जिनका नीश हेल्थ से रिलेटेड हो. अगर तुम अपनी हेल्थ वेबसाइट के लिए टेक्निकल वेबसाइट से लिंक लोगे तो उसको इररिलेवेंट माना जाता है. सेकेंड चीज़ इज़ यू हैव टू चेक जिस वेबसाइट को तुम अप्रोच करने जा रहे हो गेस्ट पोस्टिंग के लिए, क्या वो वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं. इसके लिए तुम उनके कॉन्टैक्ट अस पेज में या एडवर्टाइज अस पेज में जाओगे तो वहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज अबाउट द फी और ट्राई टू गो फॉर वेबसाइट्स दैट आर ऑफरिंग फ्री गेस्ट पोस्टिंग. अब काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि फ्री में बैकलिंक्स दे देते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं अपनी वेबसाइट से बैकलिंक देने के लिए. सो अगर स्पेशली तुम एक मीडियम लेवल के या बिगनर लेवल के वेबसाइट ओनर हो तो मेक श्योर तुम सिर्फ उन वेबसाइट्स को अप्रोच करो जिनकी मीडियम लेवल की अथॉरिटी हो, जो कि अल्ट्रा हाई अथॉरिटी ना हो, जैसे कि हफिंगटन पोस्ट या फोर्ब्स. क्योंकि इनकी जो गेस्ट पोस्टिंग की फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको रिक्वेस्ट करना गेस्ट पोस्टिंग के लिए बेकार है. ऑलवेज चूज़ वेबसाइट जिनकी मीडियम लेवल की अथॉरिटी हो ताकि वो तुम्हें एक नॉमिनल फ़ी में गेस्ट पोस्टिंग या बैकलिंक दे दें या एकदम फ्री में कर दें. अब बात आती है कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो वेबसाइट्स हमें चूज़ करनी है उनकी लिस्ट ईजिली और जल्दी तरीके से कैसे निकालें. अब अगर हम गूगल करने जाएंगे तो गूगल पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, उसमें से 100, 200 या 500, 1000 वेबसाइट्स चूज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, पर जो 2 तरीके मुझे अच्छे लगते हैं और इजी लगते हैं गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट लिस्ट निकालने के, वो हैं वाया गूगल और वाया ट्विटर. इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले आप गूगल के सर्च इंजन पेज पे जाना है. सर्च इंजन पे जाने के बाद तुम्हारा जो वेबसाइट का नीश है, सपोज अगर तुम्हारी वेबसाइट का नीश है हेल्थ, तो टाइप हेल्थ प्लस ब्लॉग. अब इन दोनों वर्ड्स को तुम्हें इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखना है. ऐसा करने पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो वेबसाइट्स दिखेंगे जो कि हेल्थ से रिलेटेड हों. एग्जाम्पल तुम्हें दिखाती हूँ करके, हेल्थ प्लस ब्लॉग एंटर. अब ये देखो जो तुम्हें लिस्ट मिल रही है बेसिकली इसमें वही वेबसाइट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं. सो तुम शुरू के 10-15 पेजेस में जाना और तुम इनकी अथॉरिटी चेक करके उन्हीं वेबसाइट्स को चूज़ करना जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो. जो सेकेंड वे है वो है वाया ट्विटर. चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है. इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो टू योर ट्विटर अकाउंट एंड इन द सर्च option search for tags like hashtag guest posting, hashtag blog guest posting या hashtag health website. जो भी तुम्हारा नीच हो उसके अकॉर्डिंग भी तुम सर्च कर सकते हो. एक एग्जांपल दिखाती हूँ. अगर मैं hashtag guest posting डालूँ तो बेसिकली मुझे सिर्फ वही पोस्ट दिखेंगे या वही फीड्स दिखेंगे जिन्होंने जो कि किसी वेबसाइट्स के हों और जिन्होंने मेंशन कर रखा हो कि वो गेस्ट पोस्टिंग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं.
जनरली लोग अगर गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो वो ट्विटर पे जाके मेंशन कर देते हैं. सो यू कैन सी इसमें से कौन कौन सी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं और कौन सी वेबसाइट्स तुम्हारे नीश के रिलेवेंट हो और उनको तुम चूज कर सकते हो. आई फील अगर तुम ये 2 मेथड्स यूज करोगे गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट बनाने के लिए तो यू विल बी मच क्विकर. यू विल टेक हार्डली 5 to 7 days टू क्रिएट अ लिस्ट विथ 1000 नंबर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं. अगर तुम उनको यूज़ करना चाहो तो तुम उनको भी यूज़ कर सकते हो. यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम गेस्ट पोस्टिंग देर आर फ्यू अदर वेज टू डेवलप बैकलिंक्स. तो चलो अब उनको डिस्कस करते हैं. द सेकेंड वे टू डेवलप बैकलिंक इज थ्रू ब्रोकन लिंक बिल्डिंग. Broken link building is free, fast and easy way to get valuable links on your website. ब्रोकन लिंक बिल्डिंग करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं. ब्रोकन लिंक्स आर जनरली बैड और डेड लिंक्स ऑन एनी वेबसाइट. अब जब तुम इन लिंक्स पे क्लिक करते हो या तो तुम्हें कोई सर्वर एरर दिखाता है या तो वो पेज ओपन नहीं होता. इसीलिए हम इसे बैड या ब्रोकन लिंक कहते हैं. और ये लिंक्स किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी और रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं. इसीलिए ये किसी भी वेबसाइट पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. अब इसके थ्रू लिंक बिल्डिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जितने भी वेबसाइट जो तुम्हारे नीश से रेलेवेंट है उन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करना है कि उन वेबसाइट के किसी भी पेज पे क्या कोई ब्रोकन लिंक है. और अगर तुम्हें कोई ब्रोकन लिंक मिलता है तो तुम्हें उस वेबसाइट को ओनर को जाके मेल करना होगा और पिन पॉइंट करना होगा कि दिस पर्टिकुलर पेज पे तुम्हारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक है. Now I have done a favor to you, so in return I want a favor. You can favor me by providing a link from your website. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हें बैकलिंक दे ही दे, बट इट इज़ अ सिंपल आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग. ऐसा देखा जाता है कि तुम अगर किसी वेबसाइट के लिए ये फेवर करते हो तो जनरली वो तुम्हें बैकलिंक दे ही देती है. स्टडीज़ कहती हैं अगर तुम 100 वेबसाइट्स को ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग के लिए अप्रोच करोगे तो उसमें से 5 या 10 तो तुम्हें लिंक दे ही देंगी. सो आई वुड से थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर तुम एक वीक इस पे दे दो तो जनरली बहुत ईजिली तुम 100, 200, 300 बैकलिंक्स फ्री में जनरेट कर सकते हो. अब बात आती है कि तुम ये फाइंड कैसे करोगे कि ब्रोकन लिंक्स है कि नहीं. इसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड एन एक्सटेंशन चेक माई लिंक्स. ये एक क्रोम एक्सटेंशन है. इसको डाउनलोड करने के बाद तुम ईजिली किसी भी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स ढूंढ सकते हो. तो चलो देखते हैं कि हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करके कैसे ब्रोकन लिंक्स फाइंड करते हैं. अब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चेक माई लिंक्स का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है अपने गूगल क्रोम में. गूगल पे जाके टाइप करना चेक माई लिंक्स और जो पहला इसका ऑप्शन आएगा वहाँ से तुम्हें इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना है. मैंने अपने लैपटॉप पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है. अब डाउनलोड करने के बाद जो तुम्हारा प्लगइन है वो क्रोम टूल बार में कुछ ऐसा सा दिखता है. ये जो टिक मार्क है यही तुम्हारे चेक माई लिंक का प्लगइन है. अब तुम्हें अगर किसी भी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, उस वेबसाइट के किसी भी पेज पे जाना होगा. सपोज़ मैं यहाँ पर एक stylecraze.com वेबसाइट है उसके पेज पे गई हूँ. अब तुम्हें वेबसाइट के पेज पे जाने के बाद जो तुम्हारा इसका प्लगइन है टूल बार में वहाँ पे क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्कैन करना शुरू कर देगा कि उस वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर पेज पे कितने वैलिड लिंक्स हैं, कितने रीडायरेक्टिंग लिंक्स हैं और कितने इनवैलिड लिंक्स हैं. एक इनवैलिड लिंक है जो कि शो हो रहा है और इसके अलावा 164 वैलिड लिंक है और 10 रीडायरेक्टिंग लिंक है. आई गेस जो ये रीडायरेक्टिंग लिंक है ये तुम्हारे गेस्ट पोस्टिंग के ही लिंक्स होंगे. सो इसी तरीके से तुम कोशिश करना हर एक वेबसाइट का जो तुम्हारे मतलब की हो उसके इनवैलिड लिंक्स फाइंड करने की. और अगर तुम इसके अलावा तुम चाहते हो कि तुम एक बार में सारे पूरी वेबसाइट के क्रॉल करके उसके इनवैलिड लिंक्स जान पाओ तो उसके लिए तुम्हें जो पेड मॉडिफाइड का ऑप्शन है वहाँ पे जाना होगा. अब एक्चुअली इनका ये पेड प्लान है, पर अगर तुम साइन अप करोगे तो तुम्हें कुछ 100-200 पेजेस फ्री में एक साथ क्रॉल करने को मिल जाएंगे. तो तुम इसका फ्री वाला प्लान भी यूज़ कर सकते हो. और अगर नहीं यूज़ करना है तो यू कैन ऑलवेज क्रॉल द वेबसाइट पेजेस दैट आर रिलेटेड टू योर niche one by one. So now let's move to the next link building technique. The third way to get free backlinks on your website is by creating and spreading infographics or pictures related to your niche. Infographics are basically high quality images or graphs that bring a lot of engagement on your blog.
अब तुम्हें इन्फोग्राफिक्स बनाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्फोग्राफिक्स ध्यान रखना, तुम ऐसे इन्फोग्राफिक्स बनाओ जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हों, जो कि एवरग्रीन हो, जिसको लोग हमेशा पढ़ते रहें। इसके अलावा तुम्हें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी इन्फोग्राफिक बनाने चाहिए। अब जो इन 3 तरीके के इन्फोग्राफिक्स होते हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। इन्फोग्राफिक्स में तुम बेसिकली कोशिश ये करना, सिर्फ एक ग्राफ या कुछ इमेजेस यूज़ करके पूरा अपने आर्टिकल का जिस्ट या पूरे अपने आर्टिकल का प्लॉट या थीम वहाँ पे बता देना। अब इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए यू कैन यूज़ कैनवा। अब बात आती है, तुमने इन्फोग्राफिक्स बना लिए, इसको स्प्रेड करके बैकलिंक्स कैसे लाएं। सबसे पहला तरीका ये है कि तुम एक काम करना, अपने जितने भी तुमने इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं वो अपने आर्टिकल में इंसर्ट कर देना। ऐसा करने से जो गूगल इमेजेस है वहाँ पे उनके सर्च रिजल्ट्स में तुम्हारे इन्फोग्राफिक्स दिखने लगेंगे। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बैकलिंक लाने के लिए व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन अप्रोच वेरियस वेबसाइट्स जो कि इन्फोग्राफिक एक्सेप्ट करती हैं और तुम्हें अपनी वेबसाइट से लिंक देती हैं। सबसे पहला तुम क्या करो, पिनिंटरेस्ट पे अकाउंट बना लो और अपने वेब पोस्ट के रिगार्डिंग जितने भी तुमने इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं वहाँ पे उनको पिन करो। इसके अलावा जो वेबसाइट्स तुम्हें इन्फोग्राफिक एक्सेप्ट करती हैं वो हैं तुम्हारी रेडिट इन्फोग्राफिक्स, visually.li, इन्फोग्राफिक जनरल, फ्लोइंग डेटा, इन्फोग्राफिक बी। ये सारी वेबसाइट्स एक बहुत अच्छा तरीका है फ्री में बैकलिंक जनरेट करने के लिए। एंड स्टडीज से कि तुम अपनी वेबसाइट पे 30 to 40% ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो इन बैकलिंक्स के थ्रू। सो ऑब्वियसली गिव इट अ ट्राई। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट टेक्निक ऑफ जनरेटिंग फ्री बैकलिंक्स। The third way to generate free backlinks for your website is through Quora and Medium. Quora and Medium पे दोनों में मिला के एटलीस्ट 3 मिलियन यूजर्स हैं। सो दिस कैन बी योर बेस्ट बेट। यहाँ से तुम्हें काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है। अब इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कोरा पे अपने नीश से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि तुम कोरा पे अपने नीश से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। सो कोरा पे लिंक बिल्डिंग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अब अकाउंट बनाने के बाद जो तुम्हारे ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस है तुम्हें यहाँ पे वो आके सर्च करने होंगे। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारा जो ब्लॉग है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तुम ब्लॉगिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते हो, तो इसके लिए आई कैन टाइप अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। अब क्वेश्चंस टाइप करने के बाद तुम्हें कुछ इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम उन क्वेश्चंस का आंसर करो जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों। अगर मैं इस वाले को देखूं तो इस वाले की अराउंड 580 फॉलोअर्स हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद अगर मैं देखूँ, हाँ, अब तो मुझे ऐसा सा पेज मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आंसर पे जाना है और अपना आंसर लिखना है। आंसर लिखते टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने आंसर में अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर डालो। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। एक कोई प्रदीप सिंह है जिसने एक ऑलरेडी ये आंसर कर रखा है। अब देखो इसने कितना अच्छा आंसर लिखा है और साथ साथ यहाँ पे इसने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। फॉर मोर शूट हियर द 18 बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट का ओपन हो जाएगी। तो सेम वे तुम्हें कोरा पे क्वेश्चंस आंसर करने हैं और यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ऐसे आंसर लिखो जो कि अच्छे हों। कुछ भी मत लिखना, वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव आंसर्स ही लिखना। जैसे तुमने कोरा पे क्वेश्चंस आंसर करके लिंक बनाया है, सेम वे तुम्हें मीडियम पे लिंक बनाना है, पर यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन आंसर ना करके छोटे छोटे राइटअप्स लिखने हैं। तुम्हें क्या करना है, अपने नीश रिलेटेड छोटे राइटअप्स लिखने हैं अराउंड 500, 600 या इवन 1000 वर्ड्स के, और उन राइटअप्स में अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट कर देना है। ऐसा करने से अगर कोई भी रीडर तुम्हारे पेज पे लैंड करता है या तुम्हारे राइटअप पे लैंड करता है तो वो वहाँ से तुम्हारी वेबसाइट पे भी जाएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो है ना ये एक अच्छा तरीका फ्री में लिंक जनरेट करने का। आई गेस तुम्हें ऑफ पेज एसईओ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यू विल ट्राई ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स दैट आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो फॉर जनरेटिंग बैकलिंक्स एंड फॉर डूइंग ऑफ पेज एसईओ फॉर योर वेबसाइट। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो यू कैन DM मी, यू कैन मेल मी और यू कैन इवन कमेंट डाउन बिलो। इसके अलावा आई वुड आल्सो आस्क यू, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग पे कोई वीडियो बनाऊं, तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन।
नाउ आई फील इट्स द राइट टाइम टू एंड द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।